वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल के बारे में और इसका एक चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्टॉर्म इसे रीड करेंगे। इंग्लिश में है और इसे इंग्लिश में रीड करके हिंदी में समझेंगे। लेट्स बिगिन। द नेक्स्ट डे अवर शिप इज़ स्लो बिकॉज द विंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। अगले दिन हमारे शिप की स्पीड धीमी हो जाती है क्योंकि हवा तेज नहीं चल रही है। देन द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग अगेन। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हवा तेज होती है। वी गो फास्ट, हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। अ न्यू स्टॉर्म कम्स, और उसकी वजह से होता क्या है कि एक और दूसरा स्टॉर्म आ जाता है। दिस स्टॉर्म इज़ बिगर। अब स्टॉर्म का मतलब होता है समुद्री तूफान। अब इस बार जो स्टॉर्म आया हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। आई एम स्केर्ड, मैं फिर से डर जाता हूँ। द मैन आर स्केर्ड टू, और शिप पर जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग, क्योंकि लहरें बहुत बड़ी हैं। द वेव्स आर लाइक माउंटेन्स, इतनी बड़ी जैसे कि कोई एक पहाड़ हो। आई सी अदर शिप्स, मुझे समुद्र के अंदर दूसरे शिप भी दिखाई देते हैं। द शिप्स आर लाइक टॉयज, और इतने बड़े समुद्र में लहरों के बीच में शिप ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कि कोई खिलौने हों। द वेव्स प्ले विद द शिप्स, और लहरें शिप्स के साथ में खेल रही हैं। आई वॉन्ट टू गो होम अगेन, अब फिर से मुझे अपने घर की याद आने लगती है। द स्टॉर्म इज़ वेरी बिग, द मैन आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प। अब स्टॉर्म इतना बड़ा है कि किसी को भी उम्मीद नहीं है कि वो इस तूफान में बच पाएंगे, इसीलिए सब भगवान को याद करते हैं। देन वन मैन सीज अ होल इन द शिप, फिर हम में से एक आदमी को हमारे शिप के अंदर एक होल हो जाता है, वो दिखाई देता है। द वाटर इज इन साइड, और इसकी वजह से काफ़ी पानी अंदर आ गया है। इट इज़ अ बैड सिचुएशन, और ये काफ़ी बुरी स्थिति थी। मैनी मैन गो डाउन, और काफ़ी सारे आदमी जहाज के नीचे जाते हैं। दे पुट द वाटर आउट, और वो बेसमेंट में जहाँ पर पानी भर गया था वहाँ से पानी बाहर निकालने लगते हैं। आई एम वेरी स्केर्ड, मैं बहुत डर जाता हूँ। आई कांट मूव, और रिजिड हो जाती है मेरी बॉडी, मैं वहाँ से हिल भी नहीं पाता। वन मैन कम्स टू मी, एक आदमी मेरे पास में आता है। ही शेज गो डाउन एंड हेल्प, और वो मुझसे बोलता है कि नीचे जाओ और बाकी लोगों की मदद करो। सो आई गो डाउन, वी पम्प द वाटर आउट, तो फिर मैं नीचे जाता हूँ और उन लोगों के साथ में पानी निकलवाने लगता हूँ। आई हियर अ गन, इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम अवर कैप्टन, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक इशारा था हमारे जहाज के कैप्टन की तरफ से। इट इज़ अ सिग्नल दैट वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी समस्या का एक सिग्नल था। अवर शिप इज़ वेरी ब्रोकन, क्योंकि हमारा जहाज बुरी तरह से टूट गया था। अवर शिप इज़ फुल ऑफ वाटर, और उसमें पानी भर गया था। वी वर्क वेरी हार्ड, हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत मेहनत करते हैं शिप पर। वी पम्प द वाटर आउट, और हर संभव कोशिश की हमने कि हम पानी को जहाज के बाहर निकाल पाए। लेकिन होल इज़ वेरी बिग, लेकिन उसमें जो होल हुआ था वो काफ़ी बड़ा था। मोर एंड मोर वाटर इज़ कमिंग इन साइड द शिप, और उसमें से काफ़ी पानी अंदर आता जा रहा था। द वेदर इज़ बेटर, अब फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद में मौसम अच्छा हो जाता है। द वेव्स आर स्मॉलर, और जो लहरें पहले बड़ी थी अब वो छोटी हो जाती हैं। बट द शिप इज़ फुल ऑफ वाटर, लेकिन हमारे जहाज में अभी भी पानी भरा हुआ है। वी नीड हेल्प, मदद की ज़रूरत है हमें। वी सी अनदर शिप, हमें एक दूसरा शिप दिखाई देता है। बिफोर अवर शिप, जो कि ठीक हमारे शिप के सामने है। द मैन फ्रॉम द शिप सेंड अ स्मॉल बोट, और उस शिप पर जो कि हमारे सामने है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक छोटी सी बोट हमारे लिए भेजते हैं। द मैन ऑन द बोट गो टू अवर शिप, और उस बोट के अंदर जो आदमी होता है वो हमारी तरफ बोट को लेकर आता है। द मैन हेल्प अस, और वो आदमी हमारी हेल्प करते हैं। वी गो ऑन देयर बोट, और हम सब उस आदमी की बोट में चले जाते हैं। 15 मिनट्स लेटर अवर बिग शिप गोज अंडर वाटर, 15 मिनट बाद में हमारा बड़ा सा शिप डूब जाता है। वी आर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, लेकिन हम बच जाते हैं, हम सभी स्मॉल बोट पर सुरक्षित हैं। वी सी अ लैंड, हमें ज़मीन दिखाई देती है। वी गो टू द लैंड, हम वहाँ जाते हैं। वी सी पीपल ऑन द बीच, वहाँ बीच पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। दे वेट फॉर अस, जो कि हमारा वेट कर रहे होते हैं। दे हेल्प अस, दे गिव अस सम मनी, वो हमारी मदद करते हैं और हमें कुछ पैसे देते हैं। वी कैन गो टू लंदन और हल, आई गो टू लंदन, अब हमारे पास में चॉइस होती है कि हम या तो लंदन जाएं या फिर हल जाएं। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं लंदन जाऊँगा।
When I am in London, I meet a captain. जब मैं लंदन में होता हूँ तो मैं एक कैप्टन से मिलता हूँ. The captain goes to Africa. कैप्टन अफ्रीका जाता है. I think that I can make some more money there. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कैप्टन के साथ में अफ्रीका जाऊँ तो मैं वहाँ से काफ़ी सारे पैसे कमा सकता हूँ. द कैप्टन टेल्स मी अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका. क्योंकि कैप्टन ने अफ्रीका में क्या बिजनेस होता है और वो कितने पैसे कमा सकते हैं ये रॉबिन्सन को बताया. He tells me what to buy in England and tells me what people in Africa need. कैप्टन उसे ये बताता है कि हम इंग्लैंड से क्या खरीद कर ले जा सकते हैं, जो चीज़ हम अफ्रीका में बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे. ये उसके पास में एक अच्छा बिजनेस आइडिया था. द जर्नी टू अफ्रीका इज़ वेरी गुड. अब अफ्रीका की जर्नी हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम साथ में जाएंगे और ये जर्नी भी अच्छी थी. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर दिस जर्नी. और इस जर्नी के बाद में मेरे पास में बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं. आई एम हैप्पी. आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर. अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे और ज़्यादा ट्रैवल करना है. आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेस. मुझे और बिजनेस करना है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द शिप. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे शिप को चलाना सीखना है, कंट्रोल करना सीखना है. द कैप्टन टीचर्स मी हाउ टू कंट्रोल द शिप. अब जो कैप्टन होता है वो मुझे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है कि शिप को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है. आई गो टू अफ्रीका अगेन. मैं फिर से अफ्रीका जाता हूँ. द जर्नी स्टार्ट्स वेल. शुरू में तो सब कुछ अच्छा होता है बट सून वी हैव बिग प्रॉब्लम. लेकिन उसके बाद फिर हमें दिक्कत आने लगती है. वी सी अ शिप. हमें एक शिप दिखाई देता है. इट इज़ नॉट एन इंग्लिश शिप. ये अंग्रेज़ों का तो शिप नहीं लगता. इट इज़ अ पायरेट शिप. ये समुद्री लुटेरों का शिप है. पायरेट का मीन्स समुद्री लुटेरे. द पायरेट्स वॉन्ट टू टेक अवर शिप. और पायरेट्स का इंटेंशन है कि वो हमारे शिप को टेक ओवर कर लें. देयर शिप इज़ फास्ट. अब उनका जो शिप है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. सोन दे आर नियर अवर शिप. और वो जल्दी ही हमें चेस करते हुए हमारे शिप के पीछे आ जाते हैं. द पायरेट्स अटैक अस. और वो हम पर हमला कर देते हैं. मैनी पायरेट्स गो ऑन अवर शिप. और काफ़ी सारे पायरेट्स उनमें से हमारे शिप पर आ जाते हैं. एंड दे किल अवर मैन. और वो हमारे आदमियों को मार देते हैं. वी कांट विन. हम जीत नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, वी स्टॉप द फाइट. हम लड़ाई को रोक देते हैं. नाउ वी आर प्रिजनर्स. और उनके गुलाम बन जाते हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2. क्या हुआ इसके आगे स्टोरी में हम देखेंगे in chapter number 3. Till then, very goodbye to all of you. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe for watching more story videos like that.